कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? तो ये दास तो सेवा करता है। और मेरी आधी अधूरी बात ना सुने, यदि सुनना है तो पूरी बात सुने, जिसमें ये कहा जाता है कि कुछ लड़कियां लिव इन में रह करके आज गलत कर रही हैं। तो इन दिनों भयंकर बवाल में घिरे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अब अपने डिफेंस में उतर आए हैं। अपने बवाली बयान पर सफाई दे रहे हैं, माफी मांग रहे हैं और एक बड़ी साजिश की ओर इशारा भी कर रहे हैं। दरअसल लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर उनके बयान पर भयंकर आक्रोश है। खासकर महिलाओं ने कथावाचक के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। खुद ब्रजमंडल में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके पुतले फूंके जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। सपा नेताओं ने कथावाचक के लड़कियों की शादी की उम्र पर दिए बयान पर महिला आयोग से लेकर पुलिस तक शिकायत भी की है, यानी चौतरफा फंस गए कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, जिसके बाद उन्होंने खुद एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई रखी और माफी भी मांगी, लेकिन एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हुए। राधे राधे, जय गौरी गोपाल। आप लोगों के द्वारा हमें सूचना मिली कि हमारी कुछ बहनें नाराज हैं इस बात के लिए, क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी, जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। क्या बात कही गई कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी एक राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया और वो 25 साल की ही थी। जिस लड़की ने अपने पति राजा को मारा वो 25 साल की है और उसने किसी पराये पुरुष के कारण अपने पति को मार दिया। तो वही बात कही जा रही है कि आजकल कुछ लड़कियां, अब देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। भाई कोई भी बात कही जाती है, भागवत जी में एक श्लोक है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। वेद व्यास जी कहते हैं कि कलयुग में तो सत्य नहीं है। अब आप ही बताइए क्या सत्य नहीं है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न, इसका मतलब ये है कि सत्य नहीं है, मतलब है तो बाल के बराबर, जरा सा। इस कलयुग में सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से, तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं, यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुनकर के किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। आजकल देखिए एआई का तो जमाना है ही है, आप मेरी कोई भी बात को एआई के द्वारा कैसे भी परोस सकते हैं और दुनिया को यही लगेगा कि यही सत्य है। देखिए हमारे यहाँ तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ ऐसी ऐसी माएँ हैं जो 7 साल 8 साल से ही, जिनका विवाह 10 साल की उम्र में हो गया और उनके पति की मृत्यु हो गई, तो बाल विधवा, ना अपने ससुराल के ना माए के पक्ष किसी ने उनका साथ नहीं दिया, पर गौरी गोपाल में वो वर्षों से वृद्ध माँ रह रही हैं। तो ये दास तो सेवा करता है। और मेरी आधी अधूरी बात ना सुने, यदि सुनना है तो पूरी बात सुने, जिसमें ये कहा जाता है कि कुछ लड़कियां लिव इन में रह करके आज गलत कर रही हैं। तो ये कुछ लड़कियों के लिए है। जब कहा जाए कि लड़के खराब हैं तो कुछ लड़के खराब है, सारे लड़के कैसे खराब होंगे और सारी लड़कियां कैसे खराब होंगी? तो मेरी उस वीडियो से जो कि आपने मुझे सुनवाया, उसमें से मेरा कुछ शब्द जो मैंने प्रयोग किया कि कुछ लड़कियों के लिए मैंने बोला, तो उसमें से कुछ शब्द आप हटा देंगे तो बात खराब लगेगी, बुरी लगेगी। लेकिन कोई बात बुरी लगी हो, यदि आधी बात सुन के भी आपका दिल दुखा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी मेरी बात को आप हृदय में मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आज के युग में एआई के द्वारा कुछ का कुछ जोड़ करके परोस दिया जाता है। तो कथावाचक कहते हैं कि उनके एक शब्द को हटा दिया गया, जिससे उनके शब्दों के मायने बदल गए। कहते हैं कि बहन बेटियों को आहत करना उनका मकसद नहीं था, वो तो पूजनीय हैं, लेकिन एआई ने सब गड़बड़ कर दिया। एआई का तो जमाना है ही है, आप मेरी कोई भी बात को एआई के द्वारा कैसे भी परोस सकते हैं और दुनिया को यही लगेगा कि यही सत्य है।
देखिए हमारे यहाँ तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ ऐसी ऐसी माएँ हैं जो 7 साल 8 साल से ही जिनका विवाह 10 साल की उम्र में हो गया और उनके पति की मृत्यु हो गई, तो बाल विधवा, ना अपने ससुराल के ना माए के पक्ष किसी ने उनका साथ नहीं दिया, पर गौरी गोपाल में वो वर्षों से वृद्ध माँ रह रही हैं। तो ये दास तो सेवा करता है और मेरी आधी अधूरी बात ना सुने, यदि सुनना है तो पूरी बात सुने। जिसमें ये कहा जाता है कि कुछ लड़कियां लिव इन में रह करके आज गलत कर रही हैं, तो ये कुछ लड़कियों के लिए है। जब कहा जाए कि लड़के खराब हैं तो कुछ लड़के खराब है, सारे लड़के कैसे खराब होंगे और सारी लड़कियां कैसे खराब होंगी। तो मेरी उस वीडियो से जो कि आपने मुझे सुनवाया, उसमें से मेरा कुछ शब्द जो मैंने प्रयोग किया कि कुछ लड़कियों के लिए मैंने बोला, तो उसमें से कुछ शब्द आप हटा देंगे तो बात खराब लगेगी, बुरी लगेगी। लेकिन कोई बात बुरी लगी हो, यदि आधी बात सुन के भी आपका दिल दुखा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी मेरी बात को आप हृदय में मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आज के युग में एआई के द्वारा कुछ का कुछ जोड़ करके परोस दिया जाता है। राधे राधे। दरअसल इन दिनों सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से पंगे की वजह से ये कथावाचक खूब चर्चा में है। सपा समर्थकों के निशाने पर हैं और अखिलेश यादव के समर्थक इन कथावाचक का तमाम इतिहास भूगोल खंगाल रहे हैं, जिसमें एक वीडियो शेयर किया जाने लगा जिसमें कथावाचक लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर जो बोलते दिखाई दिए उस पर बवाल है। उस कथित वीडियो में कथावाचक कहते सुनाई देते हैं कि क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की अब जब 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत, 25 साल की जब आती है तो पूरी तरह जवान होकर आती है। स्वाभाविक है वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो उसकी जवानी फिसल चुकी होगी या फिसल जाएगी। जैसे अभी एक लड़की के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था, वो ड्रम वाला केस पुराना हुआ नहीं ज्यादा। अपने इसी बयान पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने सफाई दी। लेकिन अखिलेश यादव के साथ तनातनी को लेकर किस तरह से अनिरुद्धाचार्य अचानक से खबरों की सुर्खियों में आए, जरा वो जान लीजिए। दरअसल कुछ वक्त पहले एक पुरानी मुलाकात का वीडियो वायरल हुआ। वो वीडियो 2 साल पुराना बताया जाता है, जहां पर आगरा एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य की मुलाकात होती है। इस दौरान अखिलेश यादव अनिरुद्धाचार्य से पूछते हैं कि जब कन्हैया को पहली बार आधी रात यशोदा के हाथ में दिया गया तब माँ ने पहला नाम क्या दिया था। इस पर अनिरुद्धाचार्य बोले भगवान के कई सारे नाम हैं, माँ ने सबसे पहले उनको कन्हैया कह के पुकारा। इस पर अखिलेश यादव ने कहा बहुत बधाई और शुभकामना, बस यहीं से आपका हमारा रास्ता अलग हो जाता है, आगे से अब शूद्र मत कहना। इसको लेकर जहां एक तरफ सफाई शूद्र की पॉलिटिक्स को फिर से गरमाते दिखाई देते हैं, समाज समर्थक अखिलेश यादव की वाहवाही करते दिखाई देते हैं, तो इन सब के बीच में अनिरुद्धाचार्य भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और इसे मुसलमानों से जोड़ देते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना हमला करते हुए कहा कि यूपी के एक पूर्व मुख्यमंत्री मुझसे कहते हैं कि आपका रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग, क्योंकि मैंने उनके द्वारा पूछे गए सवाल का उनके मन मुताबिक जवाब नहीं दिया था, मैंने वही उत्तर दिया जो सच था। हालांकि वो मुसलमानों से नहीं कहेंगे कि तुम्हारा रास्ता अलग, बजाय इसके वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा। और इस रिएक्शन के बाद अनिरुद्धाचार्य पर मानो सपाइयों ने राशन पानी लेकर चढ़ाई कर दी थी। लेकिन अब जिस तरह से अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगी है, अपने बयान पर स्पष्टीकरण दिया है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।